चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह करना चाह रहे हैं हम आज कि कुछ मॉडल्स हैं जो कि रह गए हैं और रिसर्च साइट पे ज़रा ज़्यादा ज़रूरी हैं और थोड़े से डिफरेंट भी हैं, तो हम उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। बहुत ज़्यादा डेप्थ में अगर टाइम होता भी तो मैं नहीं जाना था उसमें, क्योंकि जो फाउंडेशंस आपकी बराबर हैं तो उसके बाद से आपको इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। लेकिन लेकिन थोड़े से ज़्यादा मॉडल्स इसलिए कवर करना चाह रहा हूँ कि उससे आप लोगों को थोड़े से रिसर्च आइडियाज़ वगैरह कुछ आ जाएँ, शायद थोड़ा बहुत डिस्कस भी हम कर लेंगे कि रिसर्च से रिलेटेड जो चीज़ें हैं। अम, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं एक मॉडल से विच इज़ न्यूरल नेटवर्क्स बेस्ड। ठीक है जी, तो न्यूरल नेटवर्क होगा हमारे पास, लेकिन इट्स फॉर अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। ठीक है जी, ये आप लोगों को मैंने शुरू में बताया था कि एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि न्यूरल नेटवर्क्स हमारे पास इस्तेमाल होते हैं सुपरवाइज लर्निंग के लिए। और दूसरी ये बात बताई थी कि जब अनसुपरवाइज लर्निंग लोग कहते हैं तो उससे यही समझा जाता है कि जी ये उसके लिए इस्तेमाल होगी, क्लस्टरिंग के लिए इस्तेमाल होगी। ठीक है, इवन कभी कभी मैंने लोगों को यहाँ पे वो है नीचे नीचे एक्सटेंशन है यहाँ पे मेज़ के नीचे, दूर हो जाएगा। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, कोई मसला नहीं। तो आपके पास न्यूरल, जब कोई बंदा कहता है कि अनसुपरवाइज लर्निंग, तो इवन मैंने इंटरव्यू में लोगों को कहते हुए सुना है, डिफेंस में कहते हुए सुना है कि जी अनसुपरवाइज, अच्छा इसका मतलब है आप क्लस्टरिंग कर रहे हैं। तो क्लस्टरिंग इज़ नॉट द ओनली थिंग, वो हम यहाँ पे थोड़ा सा देखना चाह रहे हैं। तो एक आर्किटेक्चर बनाते हैं सिंपल सा। हमारे पास लेट से यहाँ पे एक इमेज है, लेट से 28x28, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। लेट से 8x8 से हम स्टार्ट करते हैं। तो लेट से 8x8 हमारे पास यहाँ पे एक इमेज है। ठीक है जी, तो 8x8 इमेज से यहाँ पे हमारे पास, इसको हमने फ्लैटन कर लिया तो हमारे पास 64 नोड्स बन गई। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि इन 64 नोड्स को हम आगे कनेक्ट करते हैं। फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क है हमारे पास। इन 64 नोड्स में से हर एक को हम कनेक्ट करते हैं इन तीनों के साथ या चारों के साथ, जितने भी हैं। ठीक है जी, पहले देखें कर क्या रहे हैं, फिर देखते हैं कि क्यों कर रहे हैं। सही है जी, ये मैंने कर लिया। अब इसके बाद मैं दोबारा एक उतनी ही दोबारा मैं उतनी नोड्स बनाऊंगा जितनी की पहले थी। ठीक है, ये दोनों का साइज बराबर होना जरूरी है। ठीक है, तो ये 64 थे तो ये भी 64 होंगे। ये दरमियान में आर्बिट्रेरी है, मैंने करंटली 4 लिया हुआ है, बट इट कैन बी चेंज। ठीक हो गया जी, ये बात समझ आ गई हमने किया क्या, ये अब क्यों किया हमने। हम करना ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे हम देंगे इसको ये इनपुट इमेज। हमें ये नहीं पता कि ये इमेज किस चीज़ का इमेज है, जिसका कि मतलब है कि हमारे पास लेबल नहीं है। दिस इज देयर इज नो ग्राउंड ट्रूथ। जब ग्राउंड ट्रूथ नहीं है हमारे पास, तो इसका मतलब है कि दिस इज अनसुपरवाइज्ड। ठीक है, अनसुपरवाइज्ड का ये मतलब नहीं होता कि हमारे पास लेबल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, अनसुपरवाइज का मतलब ये होता है कि हमारे पास ग्राउंड ट्रूथ नहीं है, कोई लेबल नहीं है उसके ऊपर, सॉरी टारगेट नहीं है कि हम जिस बात को प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं ना, तो वो हमारे पास ह्यूमन लेबल्ड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है उसके पास। ठीक है जी, तो इसको हम कहते हैं अनसुपरवाइज। अब ये इमेज हमारे पास मौजूद है, इसको हमने दिया। लेट से फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, जरूरी नहीं है कि वही हो, लेकिन ये कुछ भी हो सकता है। तो हम ये कह रहे हैं कि दिस इज एमनेस्ट का डाटा सेट। ठीक है जी, तो लेट से 8 मैंने इसको यहाँ पे इमेज के तौर पे दिया। अब मुझे ये नहीं पता कि ये 8 है, मुझे नहीं पता और मैं न्यूरल नेटवर्क को भी नहीं बता रहा। ठीक है, ये जरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको जरा समझें कि हम ना मुझे पता है, या अगर मुझे पता भी है तो मैं न्यूरल नेटवर्क को नहीं बता रहा। ठीक है, ये मैंने इसको दिया, यहाँ पे ये गया तो यहाँ पे इसने कोई थीटास फाइंड आउट किया, जिसकी वजह से यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन बन गई एक 4D वेक्टर। ठीक है, 4D वेक्टर बन गया। अब यहाँ पे और कुछ थीटास होंगे, उन थीटास की जवाब में हमारे पास एक 64 नोट्स का आउटपुट और आ जाएगा। इसको मैं रीशेप कर लूंगा इंटू 8x8। ठीक है जी, तो इससे कोई चीज़ बन जाएगी। सही हो गया। अब जब इनिशियली मैं ये बात शुरू करूंगा तो क्या होगा कि हमारे पास ये थीटास रैंडम होते हैं, तो रैंडम चीज मल्टीप्लाई होकर ये 4 कोई रैंडम वैल्यूज आ जाएंगी, और यहां पे आउटपुट करके ये 64 कोई रैंडम वैल्यूज आ जाएंगी। तो दिस इज गोइंग टू लुक लाइक नॉइज। ठीक है, दैट्स एक्सपेक्टेड, क्योंकि हम रैंडम 2 मल्टीप्लिकेशंस कर रहे हैं तो रैंडम ही रिजल्ट आएगा हमारे पास कुछ ना कुछ। ऑब्वियसली इट विल बी डिपेंडेंट ऑन द ओरिजिनल इमेज, लेकिन द ओवरऑल इमेज इज गोइंग टू लुक लाइक रैंडम नॉइज। ठीक हो गया। अब हम क्या करना चाहते हैं कि इसको हम कंपेयर करेंगे अपने ओरिजिनल इमेज के साथ। ठीक है, तो कंपेयर विद ओरिजिनल इमेज। अब जितना इन दोनों के दरमियान में पिक्सल बाय पिक्सल कंपैरिजन हम करेंगे, जितना दोनों के दरमियान में फर्क आएगा, दैट इज आवर लॉस। ठीक है जी, तो लॉस इज पिक्सल बाय पिक्सल डिफरेंस। और हम क्या करेंगे, अब लॉस को बैक प्रोपिगेट करेंगे, थीटा को चेंज करेंगे जिस तरह हम पहले करते रहे। उससे क्या होगा कि इवेंचुअली
the thetas will be changed in a way so that the original 8 comes out. समझ गए? थीटास जो हैं ऐसे चेंज होंगे कि इवेंचुअली आफ्टर ट्रेनिंग, जितने भी आपने ट्रेनिंग कर लिया, लॉस कम होगा। इसका मतलब है कि पिक्सल बाय पिक्सल डिफरेंस कम होगा। जब पिक्सल बाय पिक्सल डिफरेंस कम होगा तो इसका मतलब है कि जो 8 हमने इनपुट के तौर पर दिया था वही 8 मोर और लेस आउटपुट के तौर पे आएगा। सर ये जो प्रोसेस है आपने बताया कि जब हम लॉस को कम करेंगे तो आप इमेज रेस्टोरेशन कैसे करते हैं? एक किस्म का है, बिल्कुल जी, एक किस्म की इमेज रेस्टोरेशन है। ठीक है जी। तो अब देखें यहाँ पे हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने यहाँ पे एनकोडिंग की एक किस्म की। ठीक है, जब हमारे पास थीटास आ गए तो अब न्यूरल नेटवर्क को भूल जाए, हमारे पास कुछ थीटास हैं, हम क्या करेंगे, इसको एक नया इमेज देंगे। अब लेट्स से 9 का एक इमेज हम उसको देंगे और वो हमें क्या आउटपुट प्रोड्यूस करके देगा, एक वेक्टर प्रोड्यूस करके देगा, लेट्स कॉल इट एक्स, विच इज गोइंग टू बी ए 4 डायमेंशनल वेक्टर। ठीक हो गया जी। अब ये 4 डायमेंशनल वेक्टर अगर मैं आपको भिजवा दूं और आपके पास पहले से मेरे जो ये वाले थीटास थे, ठीक है, विच आर डिकोडिंग थीटास, ठीक है, अगर ये आपके पास मौजूद हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि ये थीटास तो फिक्स्ड हैं, ये तो चेंज नहीं होंगे। अगर मैं आपको ये 4 वेक्टर्स भेज दूं तो आप क्या कर सकते हैं, उससे वो ओरिजिनल 8 वापस बना सकते हैं। ठीक है जी। तो हमने किया क्या है कि हमने एक किस्म की ये जो 64 टोटल नोड्स थी, 64 वैल्यूज जो थी, उनको हमने रिप्रेजेंट कर दिया है यूजिंग जस्ट 4 वैल्यूज। समझिए बात की। और हम क्यों कह रहे हैं कि इन्हीं को हमने रिप्रेजेंट किया, क्योंकि अगर ये ओरिजिनल मेरे पास ना भी हो तो मैं इसे ये 64 वापस क्रिएट कर सकता हूँ यूजिंग दोज प्रीवियसली लर्न थीटास। ये बात समझ आ गई जी। तो देखिए हमारे पास इवन दो लेबल मौजूद नहीं था, लेकिन हमने अनलेबल्ड डाटा को लेकर क्या किया है कि एक लार्ज पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को एक स्मॉलर वेक्टर के जरिए से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, दिस होल आर्किटेक्चर इज कॉल्ड एन ऑटो एनकोडर। ठीक है, एनकोडर तो नाम से जाहिर है। सर न्यूरल नेटवर्क में हम भी पढ़ते हैं कि जब हम इनपुट देते हैं तो उसके वो सिर्फ जो डेटा या पॉइंट हम इनपुट देते हैं वो खाली इनपुट नहीं होता, उसके साथ वेट भी लगता है। जी जी, वो वेट्स यहाँ पे थीटास लर्न होंगे ना खुद। अच्छा, ठीक है, वो थीटास यहाँ पे लर्न होंगे। ठीक है, इनिशियली थीटास रैंडम थे, फिर लॉस के हिसाब से बैक प्रोपेगेशन करके हम लोगों ने क्या कर लिया कि वो थीटास निकाल ली जो कि एनकोड करते हैं, ऐसी 4 वैल्यूज हमें देते हैं जो कि बाद में डिकोड करके वापस वो वाला ओरिजिनल इमेज समहाउ क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, एक किस्म की हमने कंप्रेशन कर दी। ठीक है, एक किस्म की कंप्रेशन हमने कर दी, लेकिन दिस इज लॉसी, क्योंकि जाहिर बात है कि पूरी की पूरी 64 वैल्यूज तो हम नहीं सेव कर रहे। ठीक है, आसान तरीका कार हमारे पास क्या था कि दरमियान वाली नोट्स हमने कहा ना कि हम इनको छोटा बड़ा खुद कर सकते हैं, तो हम 4 की जगह पे 64 ले लें तो ये थीटा भी मल्टीप्लाई बाय 1, ये थीटा भी मल्टीप्लाई बाय 1, बात ठीक होगी। आइडेंटिटी फंक्शन के जरिए से आप इसको बिल्कुल सही कर सकते हैं। ठीक है जी, लेकिन जब हमने इसको छोटा कर दिया 64 से 4 तक हम ले आए तो अब हमें कुछ ना कुछ ऐसे थीटास लर्न करने पड़ेंगे जो कि वो जो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है वो इन 4 के अंदर लेके आए। ठीक है, तो इससे क्या फायदा होता है, इससे फायदा ये होता है कि आपके पास एक बात तो ये पता चल गई कि हम विदाउट लेबल्स न्यूरल नेटवर्क्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हम लोगों ने एक अनसुपरवाइज लर्निंग की है विच इज नॉट क्लस्टरिंग। ये क्लस्टरिंग नहीं है, ये क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन से दूसरी रिप्रेजेंटेशन में हम इसको चेंज कर रहे हैं और उस चेंज के जरिए से हमारे पास कुछ ऐसे थीटास आ गए हैं विच कैन नाउ लर्न सम यूजफुल इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, इवन दो वी हैड नो लेबल। ये बहुत जरूरी चीज है। ये क्यों जरूरी है, जरा ये बात को समझें कि हमारे पास नो लेबल्स क्यों जरूरी है। नो लेबल्स इस वजह से जरूरी हैं क्योंकि हमारे पास अनलेबल्ड डाटा बहुत आसानी से मिलता है हमें। ठीक है, आपको इमेजेस चाहिए अनलेबल्ड, आप जाए नेट से पूरा गूगल इमेजेस डाउनलोड कर लें। ठीक है, आपको अनलेबल्ड टेक्स्ट चाहिए, पूरा विकिपीडिया डाउनलोड कर लें, पूरा इंटरनेट वर्डप्रेस वगैरह जो डाउनलोड करते हैं कर लें। अगर आपको ये कहा जाए कि 1000 इमेजेस के ऊपर लेबल लगाएं कि किस चीज का इमेज है, दैट रिक्वायर्स ह्यूमन एफर्ट, वो बहुत मुश्किल काम है फिर। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज आती है और ह्यूमंस फिर आपके लेट से 2 दिन काम करेगा, तीसरे दिन वो थक जाएगा, वो उसका काम आधा आ जाएगा, फिर उसके बाद और भी काम हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जो लेबलिंग का काम है दैट इज वेरी डिफिकल्ट। तो इफ यू कैन लर्न फ्रॉम अनलेबल्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है फिर। ठीक है, तो आज के हमारे जितने आगे हम पूरी थीम चला रहे हैं उस सारे के अंदर यही बात होगी कि हम किस तरीके से अनलेबल्ड डाटा के ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने जितनी भी बात की सारे लेक्चर्स में हम सुपरवाइज पे बात करते रहे, अभी हम उस चीज को चेंज करेंगे अनसुपरवाइज के ऊपर। लेकिन आप देख रहे हैं कि देयर इज नो टेक्निकल चेंज। टेक्निकल चेंज इसमें क्या है, लेबल की जगह पे हमने कहा कि हमारे पास लॉस कहां से कैलकुलेट होगा कि ओरिजिनल इमेज के साथ हम कंपेयर करेंगे, लॉस का फंक्शन चेंज हो गया, बाकी बैकड्रॉप वैसे का वैसा ही अपनी जगह पे। ठीक है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं है। इस थीम को थोड़ा समझेंगे कि हम इवन दो वी आर गोइंग फ्रॉम वन पैराडाइम ऑफ मशीन लर्निंग टू अनदर पैराडाइम ऑफ मशीन लर्निंग, लेकिन जो अंडरलाइंग टूल है वो अपनी जगह पे वैसे का वैसा ही है। और ये दूसरी वजह है जिसकी वजह से डीप लर्निंग बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई है। एक वो चीज थी कि हैंड क्राफ्टेड फीचर्स निकल गए थे, ठीक है, उसको तो हमने अभी तक अच्छा खासा रगड़ लिया, ठीक है, और वो हर जगह पे आप इस्तेमाल भी उसको कर सकते हैं। दूसरा फायदा इसका ये है कि पहले
सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग के मॉडल्स बिल्कुल फ़र्क थे, ठीक है। अनसुपरवाइज लर्निंग में क्लस्टरिंग आप कर रहे हैं और मुख्तलिफ किस्म के आप और काम कर रहे होते थे, और सुपरवाइज लर्निंग के अंदर आप यहाँ पे SVM और रैंडम फॉरेस्ट और वो काम कर रहे हैं, तो दोनों मॉडल्स का आपस में कोई ताल्लुक नहीं था। यहाँ पे इवन दो वी आर गोइंग फ्रॉम सुपरवाइज टू अनसुपरवाइज, वी आर एसेंशियली यूजिंग द सेम आर्किटेक्चर, ठीक है, सिर्फ लॉस को हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो एक मेजर एडवांटेज है कि सुपरवाइज लर्निंग के अंदर जितने फवायद थे वो सारे के सारे हम अनसुपरवाइज में लेके जा सकते हैं, और अब हम अनसुपरवाइज लर्निंग कर सकते हैं विच डज नॉट रिक्वायर्ड लेबल डाटा, तो उससे बहुत ज़्यादा हमें पावर मिल जाती है, ठीक है जी। तो इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ तक क्लियर हो गया जी। तो ये हो गया ऑटो एनकोडर्स। अभी एक और हम काम देखना चाह रहे हैं विच इज़ समहाउ रिलेटेड टू दिस, उसका इवन दो दैट्स नॉट टेक्निकली अनसुपरवाइज लर्निंग, वो इस्तेमाल अक्सर सुपरवाइज लर्निंग में होता है, लेकिन हम इसको फिलहाल अनसुपरवाइज के हिसाब से देखना चाह रहे हैं। तो अभी तक हमने जो न्यूरल नेटवर्क्स देखे हैं उसमें क्या होता है कि यू गिव इट वन इनपुट, इट प्रोड्यूसेस वन आउटपुट, ठीक। इस आउटपुट को अगर आपने सही प्रेडिक्ट किया या गलत प्रेडिक्ट किया, ठीक है, इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन योर फ्यूचर इनपुट्स, ठीक है। लेट्स से व्हाट इज दिस, नो इफेक्ट ऑन फ्यूचर। आपको बहुत सारे इमेजेस मैंने दिए कि ये कैट है या डॉग है, आपने कह दिया ये कैट है, वो था डॉग, ठीक है, बस आपसे गलती होगी, दैट्स इट, बात खत्म। अब अगला इमेज जो मैं आपको दूंगा उसका इस गलती से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। लेकिन लेट्स से मैं आपको ये कहता हूँ कि आप ये प्रेडिक्ट करें कि किसी भी स्टॉक को या वेदर लेने चलें कि आज क्या टेम्परेचर है, और पीछे का पास्ट मैंने आपको बता दिया कि कल क्या टेम्परेचर था। अब मैं आपको कहता हूँ कि आज का भी प्रेडिक्ट करें और अगले दिन का भी प्रेडिक्ट करें और अगले 2 वीक्स का आप टेम्परेचर प्रेडिक्ट करें। तो अगर आप आज का टेम्परेचर गलत प्रेडिक्ट कर देते हैं तो अब कल के लिए तो आप इसको इस्तेमाल करेंगे ना, तो वो इफेक्ट आगे जाएगा, और फिर वो गलत होगा तो उसका इफेक्ट आगे जाएगा, वो भी गलत होगा, और होते होते सारे गलत होंगे। तो अगर आज बारिश है और आपने प्रेडिक्ट कर दिया कि बारिश नहीं है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो अब आगे सारे के सारे आपके टेम्परेचर के रिजल्ट्स खराब है, ठीक है जी। तो आपके पास इस किस्म के आर्किटेक्चर्स हम क्रिएट करेंगे कि हमारे पास एक इनपुट होगा दैट इज गोइंग टू गो इनटू अ न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। ये पूरा डब्बा मैं एक न्यूरल नेटवर्क बना रहा हूँ, इट कैन बी अ वेरी डीप न्यूरल नेटवर्क, ठीक है जी। ये जो है ये आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, और ये आउटपुट अगले इनपुट के साथ, इनपुट 1 इनपुट 2, अगले इनपुट के साथ ये आउटपुट भी साथ जाएगा, ठीक है। तो अब अगला इनपुट भी इस्तेमाल होगा और ये वाला जो प्रीवियस आपका आउटपुट था वो भी इस्तेमाल होगा। फिर जब ये आउटपुट प्रोड्यूस करेगा तो वो दोबारा तीसरे इनपुट के साथ अंदर जाएगा, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी खिचड़ी बन जाएगी, सही हो गया जी। अब इसमें मसला क्या है कि आप अगर एक जगह पे गलती करेंगे तो वो गलती आगे जाएगी, तो ये हम कर क्यों रहे हैं। इसका फायदा ये है कि अब आप सीक्वेंसेस को रख सकते हैं अपने पास। मिसाल के तौर पे देखें कि अगर मैं आपको कहूँ कि इंग्लिश के कुछ सेंटेंसेस चल रहे हैं, तो मैं आपको कहता हूँ कि आई एम वेरी फ्लुएंट इन डैश, ये डैश प्रेडिक्ट करेंगे क्या चीज़ है, तो आप कह सकते हैं कि कोई लैंग्वेज होगी, ठीक है, किसी नेचुरल लैंग्वेज का नाम यहाँ पे आएगा, ठीक हो जी। आपको कैसे पता चला? आपको इसलिए पता चला कि आपने पीछे ये फ्लुएंट का लफ्ज़ देखा है। तो फ्लुएंट आमतौर पे लोग नेचुरल लैंग्वेजेस में होते हैं, ठीक है, या किसी लैंग्वेज में होते हैं, ठीक हो जी जी वही करें, ठीक है जी। तो हम करना क्या चाह रहे हैं कि अब हमारे पास ये एक इनपुट है, ये दूसरा इनपुट है, ये तीसरा इनपुट है, ये चौथा इनपुट है, ये पांचवा इनपुट है, और यहाँ पे 5 इनपुट देने के बाद मैं आपको कह रहा हूँ कि आउटपुट प्रोड्यूस करो। तो इसके 2 तरीके हैं, एक तो ये कि ये पूरी की पूरी चीज़ मैं आपको एक साथ पकड़ा दूँ, लेकिन अगर ये सारे का सारा एक साथ मैं आपको देता हूँ और मैं आपको कहता हूँ कि मैं आपको पूरा शेक्सपियर का वर्क दूंगा, तो दैट इज गोइंग टू बी अ ह्यूज वेक्टर, ठीक है। 1 हॉट आपने देखा हुआ है कि अगर हम इसको डिक्शनरी लें तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेक्टर विच इज गोइंग टू बी एज लॉन्ग एज द होल डिक्शनरी, ठीक है। तो अ मिलियन समथिंग, ठीक है, बहुत ज़्यादा वर्ड्स होंगे। और ये फिर यहाँ पे जब इंक्रीज होगी तो जैसे जैसे आप इसको इंक्रीज करते जाएंगे, एक एक लफ्ज लाने की वजह से यू आर एसेंशियली एडिंग अ मिलियन नंबर्स, ठीक है जी। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो हम करते क्या है कि हम एक एक पीस करके देते हैं। प्लस इसके अंदर ये होता है कि कभी कभी ऐसा होगा कि आपके पास सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ आती नहीं है। जिस तरह वेदर की प्रेडिक्शन है कि आप आज का दिन जब प्रेडिक्ट करेंगे तो उसके बाद फिर अगले वैल्यू आपके पास आएगी, फिर अगले दिन की प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जब तक ये प्रेडिक्ट नहीं हुआ तो आप आगे जा ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये सीक्वेंशियल जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है ये आप अब प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे स्टॉक्स की प्राइसेस आपने प्रेडिक्ट करनी है, तो अगर आपको आज तक का डाटा दे दिया जाए और अब आपको कहा जाए कि 2 हफ्ते बाद की प्रेडिक्शन करो, तो पहले आप एक दिन की प्रेडिक्शन करेंगे, फिर उससे अगली करेंगे, फिर उससे अगली करेंगे, फिर जब वहां तक पहुंचेंगे तो फिर उसकी प्रेडिक्शन होगी। जब तक आपने ये प्रेडिक्शन नहीं की तो उससे अगली वाली प्रेडिक्शन आप नहीं कर सकते, ठीक है जी। तो कभी कभी ये जरूरी हो जाता है कि आप इस चीज को टाइम का फैक्टर जो है अब लेकर आए। यहाँ पे देखें, यहाँ पे टाइम का कोई फैक्टर नहीं था, आपने एक दफा बात की, यूर डन। अब यहाँ पे टाइम का फैक्टर है, तो इसको हम किस तरीके से करेंगे? इसको हम इस तरीके से करेंगे कि
ये देखें, ये एक ही डब्बा है जो यहाँ पे मैंने बनाया हुआ था जिसके अंदर खिचड़ी बन गई थी। आप उसको थोड़ा सा उसी एक डब्बे को अलग करके बनाएंगे, ठीक है। तो आपने एक इसको एक इनपुट दिया, ठीक है, लेट्स से दिस इज I1, इसने कोई आउटपुट प्रोड्यूस किया, ये इसी डब्बे को मैं दोबारा यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। इसी डब्बे को दोबारा लिखने का क्या मतलब है कि जो उसके वेट्स थे वही वेट्स यहाँ पे अब दोबारा आ रहे हैं। न्यूरल नेटवर्क क्या चीज़ है? इट्स अ कलेक्शन ऑफ वेट्स, मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो उन्हीं वेट्स को मैं दोबारा यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो दोबारा इसको लिखने का यही मतलब है कि मैं कोड भी वही होगा, उसके वेट्स भी वही होंगे। यहाँ पे मैं इसको दूंगा दो चीज़ें एज एन इनपुट, जो पिछले का आउटपुट था वो, और एक नया इनपुट मैं इसको दूंगा। फिर ये प्रोड्यूस करेगा आउटपुट और वो जाएगा इसी अगेन डब्बे के अंदर दोबारा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है जी। तो इस चीज़ को हम कहते हैं दिस इज ए रिकरेंट, बार बार होने वाला न्यूरल नेटवर्क, ठीक है जी। दिस इज ए रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, फॉर शॉर्ट RNN। इसको आप लर्न किस तरीके से करेंगे? लेट्स से यू हैव सम लेबल एट द एंड, यहाँ पे आपके पास लेबल है, ये जो लैंग्वेज आप प्रेडिक्ट करना चाह रहे थे आपने यहाँ पे कह दिया एप्पल, गलत हो गया, कोई लॉस आ जाएगा, लॉस जो है बैक प्रोपेगेट होगा, तो वो इसके थीटास को भी चेंज करेगा, और जब इसके थीटास चेंज होंगे तो वो थीटास तो वही है जो कि यहाँ पे हैं, तो सारे थीटास एक किस्म के चेंज हो जाएंगे। लॉस यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे, आपने कह दिया ना एप्पल, तो एप्पल से कॉरेस्पॉन्डिंग कोई आपके पास वन हॉट वेक्टर होगा, एप्पल से किसी वन हॉट वेक्टर में होगा ना, और इसका करेक्ट जवाब था लेट्स से इंग्लिश, अभी लेबल्ड है, इसको अनलेबल्ड करते हैं, अभी लेबल्ड है, फिलहाल लेबल्ड है, ठीक है। और ये आपके पास इंग्लिश था, इन दोनों का आप उसी तरीके से बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी के जरिए से लॉग लॉस वगैरह निकाल सकते हैं, ठीक है जी, और वो बैक प्रोपेगेट हो जाएगा। जी जी, सॉरी वो मैंने बोला नहीं बीच में, फिलहाल सुपरवाइज है, इसको अनसुपरवाइज करते हैं थोड़ी देर में, ठीक है जी। तो एप्पल और इंग्लिश दोनों का डिफरेंस, लॉग लॉस और पीछे थीटास को आप अपडेट करेंगे, ठीक है जी, सही हो गया। एक चीज़ इसके अंदर और होती है, वो ये होती है कि आपके पास इसके अंदर एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं स्टेट, ठीक है। यहाँ पे मैं छोटा सा एक डब्बा बना रहा हूँ, इसको ज़रा साफ भी शक्ल खैर थोड़ी देर में देख लेंगे, लेकिन ये एक डब्बा है, तो दिस इज गोइंग टू बी अ स्टेट। तो स्टेट क्या चीज़ होती है? स्टेट इज अ सेपरेट वेक्टर, कुछ आपके पास थीटाज हैं, ठीक है जी, यहाँ पे लिख लेते हैं, तो स्टेट इज इक्वल टू वेक्टर, ठीक है। स्टेट को बहुत ज़्यादा कोई साइंस उसके अंदर नहीं है, एक अलग से वेक्टर है। आप कहते हैं इस वेक्टर के अंदर कुछ नंबर्स होंगे, वो कहाँ से आएंगे? जहाँ से थीटाज आते हैं वहीं से ये भी आएंगे, ठीक है। तो शुरू में आपकी स्टेट के अंदर क्या होंगी? कुछ वैल्यूज होंगी। जब आपके पास लॉस आएगा तो आप थीटास को भी अपडेट करेंगे और स्टेट को भी अपडेट करेंगे, समझ आ रही बात की? तो स्टेट जो है आपकी ओवर टाइम चेंज होगी, और स्टेट की वजह से आप फिर ये फैसला कर सकते हैं कि मैं इस वक्त किस जगह पर हूं। टाइम है ना, तो आप अगर कह रहे हैं कि एक बॉल जो है वो इस तरीके से जा रहा है, तो अब आप ये सेव करेंगे कि लेट्स से स्टेट में कि मेरी हाइट कितनी है, तो हाइट से आपको पता चलेगा कि अब आगे बॉल कहां जाएगा, या मेरी वेलोसिटी कितनी है, या दोनों, मेरी हाइट और वेलोसिटी दोनों कितनी है। तो इसकी वजह से अब आप फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो एसेंशियली आप क्या कर रहे हैं कि पास्ट की जितनी इंफॉर्मेशन है, जरा इस बात को गौर से समझें कि पास्ट की जितनी इंफॉर्मेशन है विच इज रिक्वायर्ड टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर, दैट गोज इनटू द स्टेट। देखिए आपके पास, मैं कहता हूं कि एक बॉल है आपके पास, बॉल नहीं है, ये मार्कर है मेरे पास, ये मार्कर यहां है, मैंने भी आपको और कोई बात नहीं बताई। आप बताएं कि ये कहां जाएगा इसके बाद? अभी पता नहीं चलता, मैंने यहां से फेंका है फिर, ठीक है। अगर मैंने, अब आपको दो चीजें चाहिए, एक आपको इसकी वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी में आगे स्पीड, डायरेक्शन, या यूं कह लें कि आपको स्पीड चाहिए, आपको डायरेक्शन चाहिए, और आपको इसकी हाइट चाहिए। जब ये दो चीजें आप मुझे बता देंगे या मैं आपको बता दूंगा, तो अब आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आगे कहां जाएगा। अगर मैं कहूं कि इसकी वेलोसिटी 0 है, तो आप कह सकते हैं कि अगली स्टेट में ये यहां होगा। अगर मैं कह दूं कि इसकी वेलोसिटी इस तरीके से है, तो आप बताएंगे कि अगली इसकी स्टेट क्या होगी। तो अब आपको यहां पे इसके फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के लिए किस किस चीज की जरूरत है? प्रीवियस इंफॉर्मेशन विच इंक्लूड्स वेलोसिटी एंड हाइट, सही हो गया। तो वो तमाम चीजें, सो दिस स्टेट इज गोइंग टू बी एवरीथिंग required to predict the future, ठीक है जी। इस चीज को कहा जाता है मार्कोव स्टेट। फर्स्ट इनपुट में स्टेट क्या होगा? रैंडम, एक मिनट आ रहे हैं उसी तरह, ठीक है। ये आपके पास मार्कोव स्टेट है इसकी, ठीक है। मार्कोव स्टेट में क्या है? वेलोसिटी एंड हाइट। बिफोर डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क्स वगैरह, हम क्या किया करते थे कि मार्कोव स्टेट जो है हम खुद कंप्यूट किया करते थे कि हम आखिर क्या चीज़ें रखें जिसकी वजह से इसको हम फ्यूचर में प्रेडिक्ट कर सकें, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि मुझे वेलोसिटी चाहिए, और वो तो ह्यूमन एक्सपर्ट इन्वॉल्व होता था जो कि कहता था कि हमें क्या चीज़ चाहिए ताकि हम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकें, ठीक है। अब इसका पैरेलल आप देखें, न्यूरल नेटवर्क में हम क्या करते थे कि हमें वो फीचर चाहिए जिनकी वजह से हम प्रिडिक्शन कर सकें लेवल की,
यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, हमें वो चीज़ें चाहिए, या यूँ कह लें कि वो फीचर्स चाहिए जिसकी वजह से हम नेक्स्ट स्टेट प्रिडिक्ट कर सकें। तो इसेंशियली हम क्या करते थे, मार्कऑफ के मॉडल्स काफ़ी ज़्यादा हैं, HMM वगैरह आप देख लेंगे, हिडन मार्कऑफ मॉडल्स। तो उसके अंदर सबसे बड़ा फटा ये होता था कि आपको ये चाहिए कि मैं आखिर स्टेट में क्या रखूँ, क्योंकि अगर आपने वेलोसिटी नहीं रखी, आपने कहा सिर्फ हाइट में रखूंगा, तो आपके मॉडल कभी भी अच्छा काम नहीं कर सकता। अब हम क्या कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये स्टेट जो है एक वेक्टर होगा, और इस वेक्टर के अंदर हम क्या सेव करेंगे हमें नहीं पता। न्यूरल नेटवर्क खुद अपनी लॉस के हिसाब से वो चीजें सेव करेगा जिसकी वजह से वो प्रेडिक्शन अचीव कर सकता है। तो इसेंशियली व्हाट वी आर डूइंग इज, हम एक हिडन मार्कऑफ मॉडल बना रहे हैं, HMM, जो पुराने जमाने में होता था, लेकिन हम अब उसको ये नहीं बता रहे कि आप क्या चीज सेव करेंगे, हम उसको सिर्फ ये बता रहे हैं कि आप कितनी चीजें सेव करेंगे। ठीक है, लेट्स से मैंने कह दिया कि आप 10 चीजें सेव करेंगे, अब उन 10 चीजों की बुनियाद के ऊपर वो क्या लर्न करेगा कि मुझे ऐसी क्या वैल्यू में सेव करूं जिसकी वजह से कल को फ्यूचर की प्रेडिक्शन मेरी आसान हो जाए। चलिए हम उसको नहीं बताएंगे, मॉडल को नहीं बताएंगे वो 10 चीजें क्या होंगी, हम नहीं बताएंगे। जिस तरह हम फीचर्स न्यूरल नेटवर्क को नहीं बताते कि आपने क्या फीचर लर्न करने हैं, हम उसको कहते हैं आपने 10 फीचर लर्न करने हैं। वो 10 मशीन खुद फैसला करती है कि मुझे क्या ऐसी चीज में सेव करूं जिसकी वजह से प्रेडिक्शन अच्छी हो जाए, यानी कि लॉस कम हो जाए। तो यहाँ पे भी हम कह रहे हैं कि स्टेट के अंदर कुछ चीजें हमें सेव करनी पड़ेंगी, लेकिन वो चीजें क्या होंगी, वो चीजें वो होंगी जो कि आखिर में इवेंचुअली हमारा लॉस कम करने में मदद देंगी। ठीक हो गया जी। स्टार में सर आपने जिक्र किया कि यहाँ पे कोई ग्राउंड ट्रुथ जी 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 हम वही जी 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 लेकिन यहाँ पे किसको कैसे पता चले कि हम ग्राउंड ट्रुथ तक पहुंचना है, तो हाँ। मुझे कौन सी फीचर्स चाहिए जी, उसकी तरफ एक एग्जांपल भी अभी स्पेसिफिक एग्जांपल करते हैं, लेकिन पहले आपको ये बताऊंगा मैं लफ्ज लॉस का इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे ऊपर हमने देखा कि लॉस के लिए ग्राउंड ट्रूथ जरूरी नहीं है, तो इसी तरीके से भी हम एक और लॉस देखते हैं जिसके लिए हमें ग्राउंड ट्रूथ की जरूरत नहीं है। ग्राउंड ट्रूथ मीनिंग ह्यूमन लेबल, ठीक है, या ह्यूमन अप्लाइड लेबल हमारे पास नहीं है। ठीक हो गया जी, बात समझेंगे। तो लफ्ज लॉस का इस्तेमाल करेंगे, लॉस के बैक प्रोपेगेशन की वजह से इसको पता चलेगा, लॉस के ग्रेडियंट के बैक प्रोपेगेशन की वजह से। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम इसेंशियली ये मार्कऑफ मॉडल्स हमने क्लास में कवर नहीं किए, ये आमतौर पे AI वगैरह में कवर किए जाते हैं, तो यूजफुल मॉडल्स हैं और पता नहीं 1950 से ये चले आ रहे हैं। लेकिन उसमें मसला यही था कि जो आम मशीन लर्निंग के अंदर मसला है कि आपको ये देखना पड़ता है कि ह्यूमन एक्सपर्टीज आपको चाहिए होती है कि मैं क्या सेव करूँ। तो इफ़ यू मेक अ मिस्टेक देन योर मॉडल इज नेवर गोइंग टू गेट बेटर। जबकि मशीन में हम उसको क्या कहते हैं कि 10 चीज़ें, कोई सी 10 चीज़ें लर्न करो। तो अगर ये वाली चीज़ मैं प्रिडिक्ट करना चाह रहा था तो वो इवेंचुअली वेलोसिटी और हाइट उसके अंदर लर्न कर लेगा, क्योंकि उसकी वजह से प्रिडिक्शन अच्छी होती है। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ें उसको लर्न करवाने की कोशिश करेंगे तो इट विल बी स्लो एंड इट विल ओवरफिट। वो मसले, वही मसाइल हैं जो कि पहले से हमारे पास। ठीक है जी, सही हो गया। तो अभी इसकी एक एग्जांपल देखते हैं ज़रा। ये बहुत मशहूर मॉडल है। ये इस बंदे का वैसे ब्लॉग जो है मशीन लर्निंग में रहना चाहते हैं तो फॉलो करें। आई एम नॉट श्योर कि अभी अपडेट करता है कि नहीं करता, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन इसके अंदर है वो भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इसके बहुत सारे आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। ये स्टैनफोर्ड में बड़े अरसे तक, फिर पहले वहाँ पे पढ़ता था फिर पढ़ाता रहा, तो वेरी फेमस। इमेज नेट जो है, जो हम काफ़ी देखते रहे, ठीक है, वो ये है अनित की सुपरवाइज़र, इनका काम था वो। ठीक है, एनीवे, तो ये इसके अंदर एक आर्टिकल है, बहुत इंटरेस्टिंग रीड है, इसको हम थोड़ा सा देखेंगे कि क्या चीज़ है, फिर इसका आप बाद में तफसील से पढ़ सकते हैं। ये हमारा रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क है। ठीक है, इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप ये काम कर सकते हैं 1 to 1, तो ये होता है कि आप इसको एक इनपुट देते हैं, एक आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, जो कि नॉर्मल हमारे पास न्यूरल नेटवर्क है। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि आप इसको एक इनपुट दें और ये उसकी बुनियाद पर बस शुरू हो जाए प्रिडिक्शन करने पर। वो स्टूडेंट नहीं होते आप लोग, तो अक्सर टीचर वगैरह नहीं है तो उनको खुद स्टूडेंट रहे हुए कि वो स्टूडेंट से पूछते हैं कि इस बात का क्या जवाब है, तो वो कहते हैं पहला लफ्ज़ बता दे तो बाकी मैं कर दूँगा। तो ये वो काम है कि पहला लफ्ज़ इसको बता दे, बाकी कहानी खुद बता देगा आपको। ठीक है, एग्जाम्पल्स आगे देखते हैं इसकी। दूसरा ये कि आप इसको काफ़ी सारी बातें बताएंगे और आखिर में ये एक चीज़ प्रेडिक्ट करेगा। जिस तरह हमने अभी पीछे एग्जाम्पल देखी कि आई एम वेरी फ्लुएंट इन, और आखिर में एक बात इसको करनी है। ठीक हो गया। आप ये कर सकते हैं कि आप इसको बहुत सारी बातें बताएं और ये बहुत सारी बातें उसके बाद प्रेडिक्शन करना शुरू करें। मिसाल के तौर पर मैंने उसको कहा कि हेलो कैन आई कॉल अ टैक्सी टू द एयरपोर्ट, बात खत्म हो गई। अब वहाँ से ट्रांसलेशन शुरू हो और वो उसको फ्रेंच या स्पेनिश के अंदर ट्रांसलेट कर दे। ठीक है, मुझे पता है लेकिन बोलूँगा नहीं क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है, तो ऐसी शर्म हो जाएगी, कोई देखेगा तो कहेगा कौन सी स्पेनिश बोल रहा है। तो पहले आपका इनपुट खत्म और उसके बाद उसका आउटपुट जनरेट होना शुरू हो गया। ठीक है, या ये हो सकता है कि जैसे जैसे आप बात करते जा रहे हैं वैसे वैसे वो भी प्रेडिक्शन करता जा रहा है। ठीक है, स्टॉक्स, आपने उसको एक डेट दी, उसने कुछ प्रेडिक्शन की, फिर आपने वो प्रेडिक्शन और नई प्रेडिक्शन उसको सही वाली दी, और इस तरीके से दोनों साथ साथ जा रहे हैं। ठीक है, तो मुख्तलिफ किस्म के मॉडल्स के अंदर मौजूद हैं। एसेंशियली मकसद यही है कि जब भी आपके पास ये आउटपुट प्रोड्यूस होगा तो कोई लॉस जनरेट होगा, और लॉस के जरिए से बैक प्रोपेगेशन होगी, और बैक प्रोपेगेशन की वजह से थीटास और स्टेट्स जो है वो अपडेट होगी। ठीक है जी, समझ आ रही बात की। तो जो भी ऐसा आपके पास इंफॉर्मेशन है जो कि टाइम बेस्ड है, तो वहां पे ये मॉडल्स बहुत अच्छा काम करते हैं। सही है जी, अच्छा समझ आ रही है। टाइम बेस्ड है, जिस तरह आप लोगों का, चूंकि आप लोग बायोमेडिकल इमेजिंग भी पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर आपके पास कुछ अगर इस तरह की इंफॉर्मेशन है कि
स्कैन है, आई एम नॉट श्योर स्कैन को कहते हैं कि आप लोगों को शायद पढ़ा हो आप लोगों ने, एक स्कैन है जो कि ये बता रहा है कि ब्रेन एक्टिविटीज़ कैसे चेंज हो रही हैं ओवर टाइम, ठीक है। और अगर उससे आप कुछ प्रिडिक्ट करना चाहते हैं तो एक स्लाइस और अगले स्लाइस के अंदर कोई दरमियान में ताल्लुक होगा ना, ठीक है। या ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग अगर ये चीज़ आपने नहीं देखे हुए स्कैन, तो ये देख सकते हैं कि एक वीडियो है और उसके अंदर आप ये कहते हैं कि एक फुटबॉलर है और वो वहाँ से भाग भाग के आया और उसके बाद फुटबॉल के ऊपर उसका पाँव यहाँ तक पहुँच गया, तो अब आप अगला फ्रेम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इट्स गोइंग टू बी मोस्टली द सेम, लेकिन फुटबॉल थोड़ा सा मूव हुआ होगा और इसकी टांग थोड़ी सी मूव हुई होगी, ठीक है। तो आप अगला फ्रेम बड़ी आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। जबकि अगर मैं आपको सिर्फ एक फ्रेम दूँ और वो यूं करके खड़ा हुआ है तो आप उसके जरिए से प्रिडिक्शन करना थोड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि पीछे की हिस्ट्री आपके पास मौजूद है, ठीक है जी। तो जो भी टाइम बेस्ड डाटा आपके पास आता है जिसके अंदर टाइम इफेक्ट होता है, ठीक है, या यूं कह लें कि टाइम के एक्सेस के ऊपर कुछ डिफरेंस आता है, तो वहां पे मॉडल्स बड़ा अच्छा काम करते हैं। मसला क्या है? मसला ये है जिसकी वजह से मॉडल्स काम एक्चुअली करते नहीं है, थ्योरी तो हमने सारी बता दी, काम ये करते नहीं है। वो क्या है कि यहाँ से देखें आएगा लॉस, और ये अब देखें ये एरोस पीछे जा रहे हैं ना, तो एक किस्म का इन टाइम आप बैक प्रोपिगेशन कर रहे हैं। इस एल्गोरिथम का नाम है बैक प्रोपिगेशन थ्रू टाइम, ठीक है, BPTT। इसमें मसला क्या है, इसको आप गौर से देखें कि यहाँ पे थीटास अपडेट होंगे तो यही चीज़ आपने पिछली स्टेट को भी चेंज करना है और उससे पिछली स्टेट को भी चेंज करना है और उससे, और पीछे जाने का हमारे पास तरीका क्या है? चेन रूल। चेन रूल में क्या होता है, दो ग्रेडियंट्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और जब वो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम वापस, ठीक है, वो जो हमने बड़ी मुश्किल से निकाला था वो वापस आ गया। तो एक्चुअली RNNs जब आपके पास 20-30, इसको कहते हैं टाइम स्टेप्स, जब 20-30 टाइम स्टेप से ये ज़्यादा हो जाता है ना तो इट स्टॉप्स लर्निंग। तो अगर आपने कहा ना कि आई लिव इन लेट्स से सिंध एंड सिंध इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस एंड वगैरह वगैरह वगैरह, एंड इट हैज़ दिस सिटी एंड दिस सिटी एंड बिकॉज ऑफ माई होम टाउन आई एम वेरी फ्लुएंट इन, अब कौन सी लैंग्वेज आएगी? इट्स वेरी ऑब्वियस कि लैंग्वेज आनी चाहिए सिंधी, क्योंकि वो कह रहा है बिकॉज ऑफ माई होम। मसला ये कि वो सिंध की बात वो उधर पीछे आई थी, तो वो अब आपको समहाउ यहाँ तक लेके आनी है, और इन थ्योरी इट वर्क्स फाइन, लेकिन वो वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम की वजह से वो वाली इंफॉर्मेशन यहाँ तक नहीं पहुँचती, क्योंकि वो लर्न कर ही नहीं सकता ये। क्योंकि जो ग्रेडियंट है, जब एक दफ़ा एरर आ गया ना, इसने कह दिया यहाँ पे फ्रेंच ग्रेडियंट आ गया, आपके पास कोई लॉस आ गया, वो लॉस वहाँ तक पहुँचाने के लिए आपको थीटास को वहाँ तक लेके जाना पड़ेगा, जो कि आप नहीं लेके जा सकते, क्योंकि वैनिशिंग ग्रेडियंट दरमियान में मल्टीप्लाई हो के ग्रेडियंट खत्म हो जाता है, ठीक है। इसके फिर आगे फर्दर तरीक़ेकार हैं, जिस तरह ओके वो मैंने यहाँ पे मॉडल आपको कराया नहीं है, लेकिन वो जो कोर्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है उसके अंदर आप देख सकते हैं रेजनेट का एक मॉडल है। वो क्या करता है कि चीज़ों को मल्टीप्लाई करने की जगह पे आपस में ऐड करने की कोशिश करता है, ठीक है, और जब आप ऐड करते हैं तो वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम का मसला काफ़ी हद तक हल हो जाता है, ठीक है। अगर ये समझ नहीं आती तो खैर ऐसा कोई इशू नहीं है, सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि इसकी आगे वेरिएशंस हैं जो कि आपकी वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम को हल करने के लिए हैं, ठीक है। उसके मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं, फिर मुख्तलिफ वेरिएशंस हैं। तो वो एसेंशियली क्या करते हैं कि इस वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम को हल करते हैं, बाकी द आइडिया इज द सेम, यू आर गोइंग टू हैव सम स्टेट एंड दैट स्टेट इज गोइंग टू गेट कैरिड ओवर, और उसकी बुनियाद के ऊपर आप ओवर टाइम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, ठीक है जी। तो एक मॉडल जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है दैट इज LSTM, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो वो करता ही है कि आपके पास मेमोरी रखता है और मेमोरी वैसी ही आगे जा रही होती है, जब आपने उसको सिर्फ चेंज करना होता है तब आप उसके ऊपर कोई ग्रेडियंट का इफेक्ट डालते हैं, वरना आप उसके ऊपर ग्रेडियंट का इफेक्ट नहीं डालते। तो इस वजह से जब आपने शुरू में सिंध एक दफ़ा सेव कर लिया तो फिर वो आगे तक आपके पास आएगा, ठीक है। अगेन ये मॉडल इस तरह इतनी इज्जत से समझ नहीं आता, उसकी काफ़ी तफसील है। जो लास्ट टाइम की वीडियोज़ हैं उसके अंदर भी LSTM की डिस्कशन काफ़ी तफसीली है, ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा फीडबैक उसके ऊपर नहीं था, तो इस वजह से इस दफ़ा मैंने वो नहीं करवाया, ठीक है। मैं इस दफ़ा आप लोगों को डिफरेंट मॉडल करवाना चाहता हूँ। तो एनीवे ये बात समझ आती है कि आपके पास ग्रेडियंट आपने पहुँचाना है, अब वो पहुँचाने में मसला था तो उसके ऑल्टरनेटिव्स पर है, ठीक होगी जी। डिपेंड्स कि आप कितने इसको बिल्कुल बिल्कुल। असल में इसका एक मेजर फायदा ये है कि ये चीज़ जो है दिस इज फ्लेक्सिबल, क्योंकि ये तो एक ही चीज़ है ना, बार बार हो रही है, तो आप इसको जितनी दफ़ा टाइम स्टेप करना चाहते हैं आप करें, ठीक है। जिस तरह स्पेशली हमारे मेलवेयर के अंदर हम लोगों ने ये काम किया भी है कि आप क्या करते हैं कि अब आपको ये नहीं पता कि एक एप्लीकेशन का कोड कितना बड़ा है, तो हम उसको 1 2 3 4 5 6 पकड़ाते जाते हैं कि करके इंस्ट्रक्शंस, और जितना भी बड़ा है आखिर में वो जाके प्रेडिक्ट करता है किसकी वो कितनी है। जिन लोगों ने CNN के साथ किया है फिर इम्प्लीमेंटेशन, आपको अंदाज़ा होगा कि जब वेरिएबल लेंथ आ जाती है CNN में तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको पैड करना पड़ता है जीरोस के साथ, ठीक है, क्योंकि CNN आपसे मांग रहा है कि आप मुझे 80 नोट्स देंगे और आपके पास जो इनपुट आ रहा है वो आ रहा है 40 नोट्स, कभी 40 आ रहा है, कभी 20 आ रहा है, कभी 10 आ रहा है, कभी 80 आ रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ता है, पैड करके उन सारों को 80 की साइज करना पड़ता है, ठीक है। तो दैट इज अ मेजर प्रॉब्लम, और यहाँ पे वो प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि आप एक ही करके उसको इनपुट दे रहे हैं, ठीक है जी। तो इनपुट साइज इसका क्या है, वो एक चीज़ है, ठीक होगी जी।
इसको बाय द वे जब आप कैरस में इंप्लीमेंट करते हैं तो इनपुट शेप के साथ काफ़ी लड़ाइयाँ करनी पड़ती हैं LSTM में, लेकिन 12। अच्छा, तो अब इसकी एक एग्जांपल्स यहाँ पे देखते हैं। ये तो काफ़ी कहानी आपको सुना रहा है। हाँ जी, ये एग्जांपल है इसकी। देखें आप करना क्या चाह रहे हैं। अब आप करेंगे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर काम, ठीक है। अगेन ये आर्टिकल आप तफसील से पढ़ें, बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, इससे काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप होगी RNNs की। ये करना क्या चाह रहा है, ये कह रहा है कि हम आपको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर इंग्लिश देंगे, इंग्लिश लैंग्वेज, और आपने प्रिडिक्ट करना है कि इसके बाद क्या हो, कौन सा कैरेक्टर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर आपने प्रिडिक्ट करना है, वर्ड नहीं, वर्ड की बात नहीं हो रही, कैरेक्टर की बात हो रही है, ठीक है। तो अब कैरेक्टर तो पहले तो टोटल 26 कैरेक्टर है, ठीक है। तो अब आपके पास वन हॉट वेक्टर जो है वो कितना हो जाएगा, 26 के साइज का हो जाएगा। वो मिलियंस वाला मसला तो वैसे ही खत्म हो गया, ठीक है। तो ये आप बड़ी आसानी से इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं। इसका कोड अवेलेबल भी इस आर्टिकल में लिंक है, ठीक है। 20-30 लाइनों का कोड है, उसके अंदर आप आसानी से RNN को कोड्स के जरिए से समझ सकते हैं, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप इसको देंगे H। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि डिक्शनरी साइज लेट से बस ये 4 ही है आपके पास, 1 2 3 4, ठीक है। H E L और O, हाँ, ठीक है। तो ये क्या कहता है, मैं इनपुट दे रहा हूँ H, तो ये वन हॉट है तो H के लिए पहला वाला 1 हो गया, ठीक है। ये इनपुट दिए, यहाँ पे कुछ स्टेट्स और थीटास इसके अंदर पड़े हुए हैं। ये जो चीज़ आपको दिखा रहा है थीटास नहीं है, ये जो चीज़ आपको दिखा रहा है ये आपके पास है स्टेट इसकी, ठीक है। तो ये स्टेट यहाँ पे अपने रखी हुई है। इसकी बुनियाद के ऊपर आप अगेन थीटास को मल्टीप्लाई करते हैं, स्टेट्स वगैरह की कुछ उसके साथ एक बड़ा सारा फॉर्मूला है, उसके जरिए से आप क्या प्रेडिक्ट करते हैं, ये वाली वैल्यूज आप आउटपुट करते हैं, ठीक है। जब ये वैल्यूज आउटपुट होती हैं तो इसमें से आप सॉफ्ट मैक्स लगाते हैं, क्या आ जाता है ये, ठीक है। आप क्या प्रेडिक्ट कर देते हैं, ई, क्योंकि सेकंड कैरेक्टर इज ई। ये बात समझ आइए जी, HELO। तो ई की मैक्सिमम आई है हमारे पास वैल्यू 2.2, तो हम इसको प्रेडिक्ट कर देते हैं, ठीक हो गया जी। अब ये ई वापस यहाँ पे इनपुट के तौर पे जाता है, सही है। और आप यहाँ पे इसको क्या इनपुट देते हैं, ये दोबारा इसकी स्टेट है, ठीक है। ये स्टेट को चेंज हो गई है। अब देखिए यहाँ पे स्टेट कुछ और थी, यहाँ पे स्टेट कुछ और है, क्योंकि पहले उसने कुछ भी नहीं देखा हुआ था। तो उसने क्या सेव किया हुआ था कि मैंने कुछ भी नहीं देखा। अब उसने क्या सेव किया हुआ है कि मैंने H देख लिया है। तो H देखने के बाद E की प्रोबेबिलिटी अब H भी देख लिया और E जो है वो मैंने प्रिडिक्ट भी कर दिया, तो उसके बाद L की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा आ जाती है, ठीक है जी। -1 की बन रहा है। अब हाँ, असल में प्रेडिक्ट ये कर रहा है। अच्छा, ये लर्निंग से पहले की बिट स्टेट है, ठीक है। तो होना ये सही जवाब है, ग्रीन वाले जो है वो सही जवाब है, ठीक है। और ये इसकी प्रेडिक्शन जो है वो किस चीज़ की है, ओ की प्रेडिक्शन है। तो दिस इज रॉन्ग, तो लॉस कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है जी। ये ग्रीन वाले जो बता रहा है ये लर्निंग से पहले वाली बातें हैं, तो ये वो है सही जवाब है। और जो इसकी प्रेडिक्शन आ रही है वो जो गलत आ रही है, तो उसकी बुनियाद पे लॉस हो जाता है, तो लॉस की वजह से स्टेट चेंज हो जाती है, ठीक है। एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, इस पे आप जाते रहते हैं। अब ये इतना सा मॉडल है सिर्फ, ठीक है, कि आप इसको एक कैरेक्टर देते हैं और ये अगला कैरेक्टर प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है। इसको ये कैसे पता चलेगा कि अगला कैरेक्टर होना क्या चाहिए था। इस सेंस में ये अनसुपरवाइज है कि हम इसको कोई लेबल नहीं बता रहे हैं, लेकिन हमने इसको जो डाटा दिया हुआ है, जो इनपुट्स हैं हमारे, वही इसकी एक किस्म के आउटपुट्स हैं, जो हमने पीछे ऑटो इनकोडर में भी देखा है। कि हमने क्या किया, हमने इसको कहा कि HELLO, तो H के बाद हम इसको कहते हैं बताओ आगे क्या आएगा। अब उस गरीब को क्या पता, वो कहता है जी तो यहाँ पे नहीं है, वो यहाँ पे क्या कह रहा है, वो कह रहा है ओ। गलत हो गया, हम उसको कहते हैं नहीं, ई आना चाहिए था। तो अब उसकी वजह से लॉस उसने कैलकुलेट करके थीटास अपने अपडेट कर दी, ठीक है। अब हम उसको कहते हैं एच और ई, तो मैंने तुम्हें बता दिया, तुमने ओ कहा था, गलत कहा था, ओ की जगह पे ई आना चाहिए था। ई अगला इनपुट ले लो, अब बताओ आगे क्या आना चाहिए। अगेन उसको पता नहीं है, वो कह देता है लेट्स से एच, फिर कुछ गलत हो गया। यहाँ पे इसने क्या कहा है, इसने दोबारा ओ कहा है, ठीक है। तो दोबारा उसने कहा, फिर लॉस कुछ आ गया। तो इवेंचुअली ये थीटास को अपनी चेंज करता रहता है, स्टेट्स को अपनी चेंज करता रहता है। तो इवेंचुअली आखिर में क्या होता है कि इसके थीटास ऐसी पोजीशन पे आ जाते हैं कि अब वो सही प्रिडिक्शन करना शुरू कर देते हैं। तो फिर उसके बाद जब हम इसको एच बताते हैं तो ये कहता है ई। फिर जब हम उसको कहते हैं हाँ ई सही था, ये लो ई दोबारा, अब वो क्या कहता है एल। फिर हम उसको कहते हैं कि अच्छा फिर दोबारा, तो वो कहता है एल। फिर कहते हैं दोबारा, तो वो कहता है ओ। इट सीम्स वेरी हाईली अनलाइकली ये काम इस तरीके से चलेगा। और इस वजह से इस आर्टिकल का टाइटल ये है कि द अनरीजनेबल इफेक्टिवनेस ऑफ रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स, कि इट वर्क्स रियली वेल। ये कैरेक्टर लेवल पे अगर आप काम करें तो इट्स वर्क्स वेरी वेरी वेल। नीचे कुछ एग्जांपल्स हैं, इसको देख लें, 2-3 बताता हूँ, बाकी फिर आप तफसील से देख लें। सो फन विद RNNs, ओके, ये फजूल है। शेक्सपियर, इसने क्या किया है, शेक्सपियर के वर्क्स अवेलेबल है फ्रीली, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। उसने सारी की सारी ट्रेनिंग उसके ऊपर की है, ठीक है जी। क्या किया कि शेक्सपियर के वर्क सारे निकाले कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, ठीक है, उनका वही बना लिया उसने, 26 का वन हॉट वेक्टर रिप्रेजेंटेशंस बना ली सारों की, और वन बाय वन उसको फीड करता गया और उसको सही कैरेक्टर भी पता चलता गया। पहले उसने कुछ प्रेडिक्ट किया और अगला कैरेक्टर पता चल गया, फिर प्रेडिक्ट किया अलग, तो इवेंचुअली सारे के सारे थीटास जो हैं उसने लर्न कर लिए।
तो इवेंचुअली उसने सारे के सारे थीटास जो हैं वो लर्न कर लिए, ठीक है। जब उसने लर्न कर लिए तो उसके बाद फिर ये जो चीज़ आपको नजर आ रही है, दिस इज प्रिडिक्टेड वैल्यू। उसने उसको शुरू में कहा कि शुरू में कुछ भी इनपुट नहीं दिया, जब थीटास लर्न हो गए ना, स्टेट शुरू में कुछ भी नहीं है, जीरो स्टेट है, उसने उसको कहा कि प्रिडिक्ट करो कोई कैरेक्टर, तो उसने कहा पी, कैपिटल पी, ठीक है। तो उसने कहा अच्छा और प्रिडिक्ट करो। अब इस वक्त कोई फीडबैक नहीं है, अभी सिर्फ जनरेशन है, ठीक है। प्रिडिक्ट करो प्रिडिक्ट करो प्रिडिक्ट करो वाली बात हो रही है, ठीक हो गया। तो वो क्या करता है, PANDARUS, ठीक है। तो पेंडोरस या पेंडारस जो भी है, ठीक है। तो इवन दो आई डोंट नो व्हाट दिस मीन्स, लेकिन दिस लुक्स लाइक अ शेक्सपियरियन कैरेक्टर, ठीक है। उसके इसी तरह के कैरेक्टर्स के नाम होते हैं, ठीक है। और चूंकि शेक्सपियर के प्लेज हैं, तो प्लेज में आमतौर पर होता है कि कैरेक्टर के नाम के बाद कोलन आता है, ठीक है। तो देयर इज अ कोलन, और कोलन के बाद लाइन स्पेस आती है हमेशा। तो देखें अब यहाँ पे ये जो बात लिखी हुई है कि अलास आई थिंक ही शैल बिकम अप्रोच्ड एंड द डे व्हेन लिटिल पता नहीं क्या फलाना फलाना फलाना, तो इवन दो इट मेक्स नो सेंस, बट शेक्सपियर वैसे भी सेंस नहीं बनाता। तो अगर आप इस चीज़ को देखें तो दिस लुक्स लाइक अ प्ले दैट माइट हैव कम फ्रॉम शेक्सपियर। तो इवन दो वी प्रोवाइडेड जीरो लेबल्स टू द RNN, इट्स एबल टू प्रिडिक्ट अ वेरी स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है जी। तो शेक्सपियर के प्ले वो एक किस्म के जनरेट अप कर रहा है, गिवन ओनली द लैंग्वेज मॉडल। और लैंग्वेज मॉडल क्या है, वो हमने नहीं दिया, वो उसने खुद सीखा है कि जब आपके पास कहीं पे कोलन आ जाता है तो आमतौर पे कोलन के बाद क्या है, एक लाइन ब्रेक है, ठीक है। समझ आ रही बात की। तो ये वाली प्रोबेबिलिटीज उसने खुद लर्न की हैं, ठीक है। तो ये हो गया, इसने शेक्सपियर के ऊपर किया था। जरा बेहतर एग्जांपल देते हैं जो कि आपको जरा समझ आ जाए ये किस्सा लगा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। विकीपीडिया का आर्टिकल, ये विकीपीडिया के आर्टिकल, अगेन बहुत सारा विकीपीडिया डाउनलोड करें, उसको पकड़ा दें, ठीक है। वो लर्न कर लेगा, कोई लेबल नहीं है, बस पूरा विकीपीडिया ऐसे ही आपने उसको पकड़ा दिया अनसुपरवाइज। जब वो लर्न कर लेता है तो इट लीड्स टू दिस इन्फॉर्मेशन ओवर हियर, ठीक है। तो ये वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन ये देखिए दरमियान में आप लोगों में से किसने विकीपीडिया का सोर्स देखा है, जो एडिट करते हैं, सोर्स देखा है, जो उसमें लिंक्स होते हैं ना, वो इस तरह के होते हैं, ये शक्ल होती है लिंक्स की, ठीक है। तो जॉन क्लेयर का मतलब स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कि जॉन क्लेयर आर्टिकल को लिंक कर दो। विकीपीडिया का अपना ये तरीका है। तो देखें, इवन दो वी डिड नॉट somehow code the recurrent neural network to figure out that these are two square brackets, लिंक्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क ने खुद ये बात एक किस्म की सीखी है कि जब दो स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट होते हैं तो दो स्क्वायर ब्रैकेट्स खत्म भी होते हैं, और फौरन नहीं होते, थोड़ी देर बाद जाके होते हैं, ठीक है। इसने ये लर्न किया है कि आपके पास कभी कभी यहाँ पे नीचे आ जाएगा URLs होते हैं, तो ये URL इसने इसको कहते हैं, इसने हेलुसिनेट किया है, ठीक है। http://humah.yahoo.com/guardian, इट लुक्स लाइक अ वेरी वैलिड URL, ऑल्दो कि रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क को URL किसी ने सिखाया नहीं है, लेकिन उसको ये पता है कि जब भी HTTP: आता है तो आगे 2 स्लैश आते हैं, ठीक है। तो ये लैंग्वेज मॉडल उसने एक किस्म का खुद सीख लिया कि कैरेक्टर किस किस्म के आते हैं, व्हाट आर द प्रोबेबिलिटीज ऑफ दीज कैरेक्टर्स, ठीक है जी। बात समझ आ रही है। और इसके अंदर साइटेशन भी बाकायदा इसने जनरेट की है, ठीक है। फेक साइटेशन भी जनरेट कर रहा है। अच्छा, XML के ऊपर काम किया, तो ये XML इसने जनरेट किया। तो देखें, पेज इसने जब शुरू किया तो स्लैश पेज आखिर में खुद खत्म भी किया है। तो उस पेज से लेके सारी किस्सा कहानी में आखिर तक इसने ये बात अपने पास सेव रखी है कि मैंने एक पेज स्टार्ट किया हुआ था, ठीक है। और आखिर में आके उसने स्लैश पेज को फिर टैग को खत्म भी किया है, ठीक है। इसको ये भी पता है कि कुछ टैग्स ऐसे खत्म होते हैं और जब वो स्लैश से खत्म होते हैं तो फिर उनका आखिर में क्लोजिंग टैग नहीं आया करता, ठीक है। तो ये इतनी स्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन इसने सीखी है जस्ट बाय लुकिंग एट वन कैरेक्टर एट अ टाइम, ठीक है जी। समझ आ रही बात की। अच्छा, एक 2-3 और एग्जांपल। ये लेटेक का कोड इसने खुद जनरेट किया है। ये इसने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि देयर वर सम लेटेक एरर्स, लेकिन बार वो जब रिमूव किए तो इट हैज़ कम अप विद दिस विद द इक्वेशंस, और इसके अंदर एक प्रूफ भी है, इसने बाकायदा कोई चीज़ प्रूफ भी की है, QED का सिंबल भी आगे डाला है, ठीक है। क्योंकि जो पेपर जिसको दिखाए गए थे लेटेक के सोर्स के, उसके अंदर QED का सिंबल था, तो उसको पता था कि जब हम कहीं पे लेमा बनाते हैं, लेकिन बाकायदा लेमा इसने बनाया है, जब हम लेमा बनाते हैं तो लेमा के आखिर में फिर QED का सिंबल भी लगाते हैं, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें इसने लर्न की हैं। ये लेटेक का सोर्स है। लिनक्स का कर्नल का कोड इसको दिया है, तो ये इसने लिनक्स का कोड जनरेट किया है। अगेन इफ़ यू लुक एट इट, इट लुक्स लाइक वैलिड सी कोड, ठीक है, इवन दो इट्स नॉट वैलिड, लेकिन बहरहाल इट लुक्स लाइक वैलिड कोड, ठीक है। तो एटलीस्ट स्ट्रक्चरली जो है दिस इज़ वेरी 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 वैलिड, ठीक है। बाकायदा देखें पॉइंटर्स हैं, स्ट्रिंग इसने जब स्टार्ट किया तो स्ट्रिंग ख़त्म की है, एड्रेस ऑफ IV को एज अ पॉइंटर इस्तेमाल कर रहा है, वो चीज़ें जो कि बहुत हाई लेवल सेमेंटिक्स हैं, इसने जस्ट बाय लुकिंग एट कैरेक्टर्स जो है तो ये लर्न किया, ठीक है। तो अगर आप इसको कैरेक्टर बाय कैरेक्टर देते हैं तो ये इस किस्म की लैंग्वेज मॉडल लर्न कर सकता है। तो अगर आप इसको वर्ड बाय वर्ड फीड करें तो ये वर्ड्स की बड़ा अच्छा काम कर सकता है। तो आपके पास न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन जो है वो इसेंशियली RNNs के ऊपर काम कर रही है। आप लोग जो देते हैं ना गूगल ट्रांसलेट के जितने भी वो हैं आजकल, लेटेस्ट मेरा ख्याल है पिछले 3-4 साल पहले इन लोगों ने एक मेजर चेंज की है
पहले ये लोग और मॉडल्स के ऊपर काम करते थे। एक मेजर चेंज की है गूगल ने न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन की, जिसके बाद से गूगल ट्रांसलेट हैज़ बिकम वेरी इफेक्टिव। अगर आप लोगों ने मेरा ख्याल ये 2013-14 के टाइम पे गूगल ट्रांसलेट इस्तेमाल किया तो बहुत सख्त बेवकूफ़ी होती थी उसके अंदर, ठीक है, लेकिन अब इट्स फेयरली यूजेबल, आप उसको मतलब काफ़ी अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जो ये मॉडल इस्तेमाल हो रहे हैं 2000 न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन मॉडल्स, वर्ड बाय वर्ड फीड करते हैं उसको, ठीक है। वो जो मैंने आपको शुरू में बताया, जब सारी की सारा सेंटेंस फीड हो जाता है तो उसके बाद से फिर एक डिकोडर जो है वो बात करना शुरू करता है, ठीक है। तो इस बात को जरा यहाँ पे समझें, ये बहुत यूजफुल कॉन्सेप्ट है कि लेट्स से ओवर हेयर आपने इसको फीड करना शुरू किया, ठीक है, एक चीज़ फीड की, दूसरी चीज़ फीड की, तीसरी चीज़ फीड की, आपने पूरे का पूरा सेंटेंस जो इसको दिया था वो आपने सारे का सारा इसको फीड कर दिया। जब ये फीड हो गया तो यहाँ पे ये वाला जो दरमियान में आपको मॉडल नजर आ रहा है, ये मॉडल का इंस्टेंस नजर आ रहा है, इसके अंदर एक स्टेट होगी, उस स्टेट के अंदर जो भी आपने वैल्यूज रखी हुई है, ठीक है, ये याद है हमने यहाँ तक ये चीज़ रखी हुई थी, अब पीछे जितना इनपुट आया था दैट इज गॉन, खत्म हो गया ना, वो तो स्टेट सिर्फ हमारे पास है। अब हम यहाँ से बात शुरू करके प्रिडिक्शन करना शुरू करते हैं, और एक लैंग्वेज के अंदर जो आपने पूरा पैराग्राफ लिखा था तो दूसरी लैंग्वेज के अंदर पूरा पैराग्राफ अब सिर्फ इस एक स्टेट वेक्टर से जनरेट हो रहा है। बात समझ आइए, ठीक है। तो ये जो एक वेक्टर आपके पास आ गया, लेट्स से दिस इज अ 10 डायमेंशनल वेक्टर, ठीक है, यानी कि 10 नंबर्स हैं इसके अंदर, ठीक होगी जी। तो इन 10 नंबर्स के अंदर जरूर ये बात जरूरी है कि उस पैराग्राफ के अंदर जो बात आपने की थी वो सारी की सारी समहाउ एनकोडेड है। क्यों? क्योंकि गिवन जस्ट दिस वन स्टेट वेक्टर आप एक दूसरी लैंग्वेज के अंदर वही बात ट्रांसलेट कर रहे हैं ना। अगर कर रहे हैं इसका मतलब है कि उसके अंदर जो सेमेंटिक इंफॉर्मेशन थी वो इस वेक्टर के अंदर है। इस वेक्टर को कहा जाता है थॉट वेक्टर, ठीक है जी। तो अगर आप बहुत सारे काम आप इसके जरिए से कर सकते हैं, अभी हमारा एक एमएस का काम भी चल रहा है, चूंकि रिकॉर्ड हो रहा है तो तफसील से नहीं बताता हूँ, लेकिन एसेंशियली हम यही काम कर रहे हैं कि यू टेक अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड यू ट्रांसलेट इनटू अ थॉट वेक्टर। जब आपके पास थॉट वेक्टर आ गया तो ये ऐसा ही है जैसे आपने एक बहुत बड़े पैराग्राफ को विच वॉज वेरिएबल लेंथ और वो पैडिंग मैडिंग मांगता था, बहुत सारे काम थे, उसको आपने लेके एक फिक्स्ड 10 लेंथ के थॉट वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको आप इस्तेमाल कर सकते, तो वो जो पैडिंग वाला इशू था दैट इज गॉन, ठीक है। तो ये मैंने आपको शुरू में बताया कि आज का जो लेक्चर है ये एसेंशियली बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वजह से बता रहा हूँ कि ये सारी की सारी चीज़ें यू कैन यूज देम इन योर रिसर्च। जहां आपको पैडिंग का मसला है तो यू कैन समहाउ कन्वर्ट ऑल ऑफ दिस इनटू अ थॉट वेक्टर, ठीक है। तो थॉट वेक्टर बाय डेफिनेशन इज अ फिक्स साइज वेरिएबल, ठीक है जी, फिक्स साइज वेक्टर है वो। तो आपके पास वो पैडिंग वाला मसला सारा खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। आपके पास अगर लेबल्स नहीं है एंड यू समहाउ गो विद दिस कि आपके पास आप लॉस कुछ जनरेट करने के लॉस क्या होगा, ठीक है, तो उसकी बुनियाद के ऊपर फिर आप वो काम कर सकते हैं इवन दो यू डोंट हैव लेबल डाटा, क्योंकि लेबल डाटा बड़ी मुश्किल से मिलता है, ठीक हो गया। अच्छा, आगे इसके अंदर काफ़ी फिर और ज़्यादा एग्जांपल्स हैं, लिनक्स का कोड है वगैरह वगैरह वगैरह। ये मैंने यहाँ पे एक एमएस के स्टूडेंट को कहा था, उसने कहा सर ये तो उर्दू है, मैं नहीं करना चाहता। तो इट्स मेरी नज़र से अभी तक नहीं गुजरा ये कि उर्दू के लिए किसी ने किया। देखिए इसको तो नहीं पता कि ये सी क्या चीज़ है, इट्स गेटिंग अ वन हॉट वेक्टर। तो उर्दू को भी अगर आप वन हॉट वेक्टर बनाते तो इट्स गोइंग टू लर्न दी उर्दू लैंग्वेज मॉडल, लेकिन मैंने किया नहीं है, ठीक है। इट सीम्स वेरी लाइकली कि वी शुड बी एबल टू जनरेट इकबाल की पोइट्री और एटलीस्ट पोइट्री दैट लुक्स लाइक इकबाल की पोइट्री, ठीक है। सेमेंटिकली ऑब्वियसली कोई सेंस नहीं बनाएगी, लेकिन सपोज सर हमारे पास डेटाबेस में वो कोई भी डेटाबेस है नेशनल लेवल का, तो उसमें नेम्स एक वो होता है हमारे पास, एक फील्ड होती है, ठीक है। तो नेम्स मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे रिपीटिंग होते हैं। जावेद नाम बहुत सारे लोगों का होगा, उस ठीक, जिनके बाद अनीफी आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो उसको तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हाँ, जब जा आ गया ना तो आगे वेद तो आएगा ही आएगा। ये अभी मेरा एक बड़ा एक लॉन्ग टर्म प्लान है उर्दू OCR का, ठीक है। वो मैं इसलिए बोलता रहता हूँ कि अगर कोई और भी करता है तो करे, अच्छी बात है। उसके अंदर हाँ जी, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा है। हमारे एक MS की स्टूडेंट अभी FIP थीसिस स्टूडेंट का हो गया, वो भी पास आउट हो जाएंगी, तो उस वो एक पीस उसके अंदर हमने कराया। उसके अंदर बात ये है कि OCR उर्दू का इस वजह से इतना ज़्यादा मुश्किल है कि आप एक कैरेक्टर अलग कर नहीं सकते। जिस तरह जावेद लिखा है ना उसके अंदर ये और दाल को अलग करना अपनी जगह पे एक बहुत बड़ा मसला है, और जब तक आपको पता नहीं कि ये है तो उस वक्त तक आप ये को अलग कर नहीं सकते। तो वो चिकन एंड एग प्रॉब्लम है कि जब आपको पता चलेगा कि ये दोनों क्या है तब आप उनको अलग करेंगे, और आप उनको आइडेंटिफाई तब कर सकते हैं जब आप उनको अलग कर लें। तो दोनों चीज़ें एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो काम नहीं करता। तो इस लैंग्वेज मॉडल के जरिए से हम इसको इनकॉर्पोरेट दोनों को आपस में मिलाकर उर्दू OCR को बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। अगेन इसमें मेरा कोई रिसर्च का इंटरेस्ट नहीं है, मैं इसको एज अ प्रोडक्ट को करना चाहता हूँ, क्योंकि इसको इस्तेमाल मैं करना चाहता हूँ काफ़ी जगह पे। तो दिस इज़ अ वेरी गुड एरिया ऑफ रिसर्च, और आमतौर पे लोग इसे शाये हुए थोड़े इसलिए हो जाते हैं कि जी उर्दू लैंग्वेज है तो पता नहीं इंटरनेशनली पब्लिश होगी नहीं होगी। तो एक तो इंटरनेशनली पब्लिश होती भी है, दूसरा उर्दू लैंग्वेज के अंदर ये नहीं है कि ये सिर्फ उर्दू लैंग्वेज है,
अरेबिक स्क्रिप्ट्स जितने हैं इन सारों के ऊपर ही अप्लाई होती है, ठीक है। तो दैट्स अ ह्यूज पॉपुलेशन। तो इवन कमर्शियली इट्स अ वेरी गुड वेन्यू टू एक्सप्लोर। अगर आप अरेबिक स्क्रिप्ट्स के ऊपर, अरेबिक पर्शियन स्क्रिप्ट्स जो हैं, अगर उसके ऊपर आप काम करते हैं तो आपको ये पूरा इंडिया पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन मिलती है, ठीक है। तो आप इवन उसके ऊपर HCI का काम करके, बहुत सारे काम करके आप यू कैन कमर्शलाइज इट। लेकिन बहरहाल MS के स्टूडेंट्स हमारे थोड़ा इससे रिलेक्टेंट होते हैं, लेकिन दिस इज़ वन थिंग दैट आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन, ठीक है। मैं उसके ऊपर वो करना चाहता हूँ। उस केस में इंग्लिश है तो उसमें 26 लेकिन उर्दू के केस में अगर 29 33 36 है तो 36 तो नहीं बनेगा, वो जा जो है उसके लिए अलग हार्ट। असल में देखें, आप जा नहीं बनाएंगे ना, आप जीम अलग करेंगे और फिर उसको कहेंगे कि अलिफ, आप उसको जीम देंगे तो वो अलिफ आपको देगा। एक है जीम और अलिफ का एक साथ होना, एक है जीम और अलिफ का एक साथ होके शक्ल कैसी बनना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं, ठीक है। इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, इन दोनों को अलग रखेंगे। एक है कि जीम अलिफ वाव या और दाल जो है, ये और दाल जो है ये मिल के जावेद का लफ्ज़ बनाते हैं। दूसरा है कि जावेद जब लिखा जाता है तो उसकी शक्ल कैसी होती है। ये दोनों बातें बिल्कुल फ़र्क है, इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। जब आप रिकग्निशन करना चाह रहे हैं तब ये दोनों आपस में मिली नहीं है। मसला ये कि आप रिकग्निशन के टाइम पे उसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा, लेकिन जब आप जनरेशन कर रहे हैं उस वक्त इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। आप पहले जीम अलिफ वाव या दाल अलग अलग बना लें और फिर उनको मिलाने के लिए कोई एल्गोरिथम इस्तेमाल कर लें। वो मिलाना आसान है, जनरेशन आसान है, जनरेशन इतनी मुश्किल नहीं है, ठीक है। लेकिन रिकग्निशन के टाइम पे ये दोनों बहुत ज़्यादा इंटरट्वाइंड है। ऑल्दो के प्रॉब्लम्स अगेन फ़र्क है, लेकिन इंटरट्वाइंड बहुत ज़्यादा है, ठीक है जी। इट्स अ वेरी गुड एरिया ऑफ रिसर्च जो करना चाहे। एनीवे, तो यहाँ पे अच्छा इन्होंने फिर इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वो किए हैं कि जो स्टेट के अंदर जो वेक्टर्स, हमने कहा ना कि वेक्टर्स के अंदर बातें सेव की हुई हैं। अगेन दिस इज समथिंग दैट यू कैन यूटिलाइज इन योर रिसर्च। बहुत अच्छे तरीके से इसके ऊपर काम हो सकता है अगर कोई करना चाहे तो। यहाँ पे देखें इसने क्या किया है कि वो जो हमने कहा ना कि स्टेट के अंदर कुछ वेक्टर्स होंगे, ठीक है, तो उसके लिए टेक्निकल लफ्ज़ जो है वो सेल्स है हमारे पास। LSTM में सेल्स होते हैं, ठीक है, स्टेट अलग चीज़ होती है। तो सेल्स की इसने क्या किया कि वैल्यूज़ ली है और ये उसको इनपुट देता गया और सेल की वैल्यूज़ को साथ साथ प्लॉट करता गया। तो ये कह रहा है कि जब आपके पास हम कोई बात स्टार्ट करते हैं तो ये एक सेल, पर्टिकुलर सेल इसने लिया है, ये ब्रूट फोर्स है, उसने हर सेल की वैल्यूज़ को प्लॉट किया और फिर देखा कौन सेंस बना रहा है, ठीक है। तो लेट्स से ये पहला वाला जो है ये कहता है कि ये मेजर कर रहा है कि हमारी लाइन कितनी बड़ी हो गई है। तो जब ये खास लेंथ तक बड़ी हो जाती है तो फिर आपका ये सेल जो है ट्रिगर होना शुरू हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता। ये कहता है भाई नई लाइन दो, हम कहते हैं नहीं तुम्हारा वेट कम है, चुप बैठो। फिर थोड़ी बाद कहता है नई लाइन दो, हर कैरेक्टर पे कह रहा है कि नई लाइन नई लाइन नई लाइन, और इसका वेट ज़्यादा हुआ जा रहा है, ठीक है। इवेंचुअली एक ऐसी जगह आ जाती है जहाँ पे कहता है कि नहीं बस अब तो मुझे नई लाइन चाहिए और मेरा वजन भी बहुत ज़्यादा है, तो उस टाइम पे नई लाइन जनरेट हो जाती है। तो एसेंशियली हमने क्या किया है कि हमने स्टेट के जो सेल्स हैं उनको देख के क्या फैसला किया है कि दिस स्पेसिफिक वैल्यू इन दिस वेक्टर, ये जो पूरा हमारे पास थॉट वेक्टर आ रहा है इसके अंदर ये पर्टिकुलर सेल वैल्यू जो है ये इस बात को सेव कर रही है कि नई लाइन आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, ठीक है। समझ आ रही बात की। इससे ज़्यादा बेहतर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें कि ये कह रहा है कि किधर है बेहतर एग्जाम्पल कहाँ है, ये वाली चीज़ है। देखें ये इंडेंटेशन को एक किस्म का सेव कर रहा है, ये वाला सेल जो है, देखें ये समझ आ रही है सिंटेक्स की इसने क्या बनाया हुआ है। ब्लू का मतलब है कम और रेड का मतलब है ज़्यादा। तो ये वाला जो सेल है ये जैसे जैसे आप इंडेंटेशन करते जाते हैं इसकी वैल्यू ज़्यादा होती जाती है, और जैसे जैसे आप वापस इंडेंट करते हैं तो इसकी सेल की वैल्यू कम होती जाती है। तो इसको देख के आप ये फैसला कर सकते हैं कि इंडेंटेशन इस वक्त कहाँ है। तो इट काइंड ऑफ मिमिक्स दी थॉट प्रोसेस दैट अ ह्यूमन हैज़, कि जब आप कोई कोड पढ़ रहे होते हैं तो आप ये कहते हैं ना कि भाई इंडेंटेशन इस वक्त कहाँ पे, तो आपके जहन में कहीं पे पढ़ा होता है कि मैं कौन से लेवल ऑफ इंडेंटेशन पे हूँ। तो वो ये सेल जो है उसको मिमिक कर रहा है किस्म का, ठीक है। हाँ, कुछ सेल्स इस तरह के हैं विच डोंट मेक एनी सेंस, ठीक है, टू अस मे बी इट्स सेविंग समथिंग दैट इज वेरी यूजफुल ऑब्वियसली क्योंकि लर्न हुआ हुआ है, लेकिन हमें नहीं समझ आती कि वो क्या सेव करने की कोशिश कर रहा है इसमें, ठीक है जी। सर यहाँ पे ये जो ब्लू सेल्स हैं जी इससे नीचे वाले ये पूरे का पूरा एक सेल है, ठीक है। अगर आप इसको देख रहे हैं ना ये वाली चीज़ जो है ये पूरे पूरे एक सेल की वैल्यूज हैं व्हेन इट इज सीइंग डिफरेंट कैरेक्टर्स ओवर टाइम। तो यही सेल जो है शुरू में ब्लू था, जब इंडेंटेशन ज़्यादा हो गई तो इसकी वैल्यू थोड़ी ऊपर हो गई। इससे नीचे वाली जो यहाँ जी हाँ, ये कुछ ये समझ नहीं पड़ रही है किस चीज़ को ये सेव कर रहा है। तो जो समझ आ रही है उनको देखें, जैसे ये है, ये क्या कर रहा है कि जैसे ही कमेंट स्टार्ट होता है तो ये फौरन एक्टिवेट हो जाता है। तो इसने सेव किया हुआ है कि मैं कमेंट के अंदर चल रहा हूँ, और साथ ही लैंग्वेज मॉडल ने ये भी सीखा हुआ है कि जब कमेंट स्टार्ट होता है तो इसको आखिर में जाके कहीं हमें बंद करना है, ठीक है। तो जैसी ये चीज़ स्लैश होती है तो इसका फौरन वो मुंह बंद हो जाता है, आराम से बैठ जाता है कि हाँ जी बस ठीक है, जो कमेंट स्टार्ट हुआ था वो अब बंद हो गया। तो इस सेल ने समहाउ ये लर्न किया हुआ है कि जैसे ही स्लैश स्टेरिक आएगा तो मैं एक्टिवेट हो जाऊंगा, और तब तक एक्टिवेट रहूंगा जब तक स्टेरिक स्लैश नहीं आ जाता, ठीक है। इस तरीके से देखें, अब ये चलता रहा यहाँ पे आके फिर ये खत्म हुआ। यहाँ पे ये इंडेंटेशन है, ये ब्रैकेट का है कि जब ब्रैकेट स्टार्ट होती है तो ये एक्टिवेट हो जाता है, ब्रैकेट खत्म होती है तो ये बंद हो जाता है, ब्रैकेट स्टार्ट होती है तो एक्टिवेट होता है, ये वाली ब्रैकेट आती है तो ये खत्म हो जाता है, ठीक है जी।
तो इस किस्म की मुख्तलिफ बातें आप ये इसको देखें, इसने डबल कोट स्टार्ट हुआ है तो इसने अपने आप को एक्टिवेट कर दिया है, और जब डबल कोट बंद हुआ है यहाँ पे आके तो ये डीएक्टिवेट हो गया। तो जब आपके पास अनलेबल्ड डाटा हो एंड यू आर एक्सप्लोरिंग, तो आप ये कर सकते हैं कि आप अनलेबल्ड डाटा दें और इस तरीके से बैठ के, थोड़ा सा ग्रंट वर्क है लेकिन एक्सप्लोर करें। मे बी यू कैन कम अप विद सम वेरी वेरी इंट्यूटिव इंफॉर्मेशन अबाउट योर डाटा सेट। ठीक है जी, स्पेशली जो ह्यूमन एक्सपर्ट्स जिस काम के लिए इन्वॉल्व होते हैं वो आप यहाँ से मशीन को सिखा भी सकते हैं। देन यू कैन क्रिएट इंट्यूटिव, अंडरस्टैंडेबल, इंटरप्रेटेबल रिजल्ट्स। ठीक है, न्यूरल नेटवर्क्स में आमतौर पर मसला है ना कि हमें नहीं पता क्या सीख रहा है, हमें नहीं पता क्या सीख रहा है, तो वो हमें नहीं पता कि जवाब यहाँ पे मौजूद है, थोड़ा एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। ठीक है जी, बात समझ आ गई। तो ये हमारे पास हो गए रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स, इनके आगे काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मौजूद है। ठीक है, तो एसेंशियली हमने क्या किया है कि एक ऑटो एनकोडर्स हमने देख लिया। ऑटो एनकोडर्स भी वैनिशिंग ग्रेडियंट की वजह से काम करते नहीं है, एक दूसरा उनके अंदर मसला है, उसके अंदर मैं अभी नहीं जा रहा, लेकिन ऑटो एनकोडर्स इन शॉर्ट काम नहीं करते। ठीक है, इट्स अ वेरी गुड आइडिया थियोरेटिकली, बट इन प्रैक्टिस इट डज नॉट वर्क। ठीक है जी, तो ऑटो एनकोडर्स एक टाइम पे बहुत ज़्यादा मशहूर थे, फिर उनके आगे वेरिएशंस आई हैं, वेरिएशनल ऑटो एनकोडर्स वगैरह वगैरह, तो वो थोड़ा बहुत बेहतर काम करते हैं, लेकिन एसेंशियली ऑटो एनकोडर्स की इतनी सक्सेस नहीं थी, RNNs की इतनी सक्सेस नहीं थी। LSTM हैज़ बीन एक्सेप्शनल। ठीक है, आपके पास जितने भी टाइम सीरीज बेस्ड स्टेट ऑफ द आर्ट जितनी भी सक्सेसेस हैं कमर्शियली एज वेल एज एकेडमिकली, तकरीबन सारे के सारे आपको LSTM के ऊपर मिलेंगे। LSTM और उसके एक और बहन कह लें उसको GRU है। ठीक है, एसेंशियली द सेम आइडिया। समझ आ रही जी बात की? अच्छा, अब एक तीसरी चीज़ हम यहाँ पे देखना चाह रहे हैं विच इज़ ऑल्सो अनसुपरवाइज्ड। तो मैं बोलूँ कि खैर है, थोड़ा सा आप लोग सांस लेना चाहते हैं, रुक जाओ तो। अच्छा, 2 मिनट।